अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीन रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और पीछे वाले 4 लेक्चर्स भी आपको समझ आ चुके होंगे। ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग वाली, ये उस सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। इस मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ गीग। गीग क्या होती है। बेसिकली अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ऐसी जॉब जो किसी ख़ास स्पेसिफाइड टाइम के लिए की जाए। तो गिग बेसिकली अगर हम फाइवर पे देखें तो क्या है। अब लेट्स सपोज गिग को मैं अगर कह दूं आपकी एक शॉप है और शॉप के ऊपर आपने आइटम्स को सजा के रखा हुआ है, तो शेल्फ पे जैसे आइटम रखे हुए हैं वो आइटम्स आपकी गिग हैं। तो जितने भी कस्टमर आएंगे वो आपकी गिग को देखेंगे और इस तरह आपकी सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट इसके सबसे पहले आउटलाइन की तरफ। इस मॉड्यूल के अंदर आप क्या देखेंगे। रिक्वायरमेंट टू मेक गिग, सबसे पहले देखेंगे कि गिग बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गिग, के गिग के जो स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल है उसकी बॉडी के अंदर। और लास्ट पे आप लोगों को एक असाइनमेंट दी जाएगी जो कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर की जाएगी। रिक्वायरमेंट टू मेक अ गिग, एक गिग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के ज़रिए गिग नहीं बनाई जा सकती। बन तो जाएगी लेकिन उतना अच्छे से आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे जितना एक आप लैपटॉप में कर सकते हैं। फिर गिग बनाने के लिए आपको शुरू में फाइवर पे एक टेस्ट देना होता है और टेस्ट के MCQs टाइप होगा टेस्ट। उसमें आपके तकरीबन जो हैं 40 MCQs होते हैं और 40 मिनट्स होंगे। उसमें पासिंग मार्क्स 6.5 आउट ऑफ 8 लाना लाजमी है। अगर वो आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो वो टेस्ट आपका फ़ेल तस्वुर होगा। अगर टेस्ट आपका फ़ेल तस्वुर हो गया तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा और आपकी गिग जो है वो पब्लिश भी नहीं हो सकती। हाँ जी, अगर टेस्ट आपका पास हो गया तो इसका मतलब आपकी गिग भी जो है वो पब्लिश हो सकेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैब्स। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट के दौरान आप नया टैब ओपन करके सर्च नहीं कर सकते हैं। वो छोटा सा जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश बेस होगा, इंग्लिश आपकी चेक की जाएगी बेसिकली। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं टाइम। हाँ जी, आपका टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि 40 मिनट्स का होगा। क्वेश्चंस कितने होंगे, वो भी 40 क्वेश्चंस होंगे। रिज़ल्ट में अगर पास हैं तो आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। अगर फेल है तो आपको 90 डेज़ वेट करना पड़ेगा। 90 डेज़ के बाद ही आप जो नेक्स्ट गिग बना सकेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ गिग, उसमें देखें टॉपिक के लेवल पे सबसे पहले आप एक अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट करें और टॉपिक सेलेक्ट करने के पीछे जो साइंस है वो देखें, उस पर लो कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन जितना कम होगा आपके गिग सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात आपने डिमांड देखनी है कि भाई आया कि आपके टॉपिक पे डिमांड है भी सही या नहीं। तो आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ ब्राउज़र पे, जहाँ पे मैं आपको फाइवर का एक पेज ओपन करके दिखाऊंगा। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू सी कंपटीशन एंड डिमांड। तो ये फाइवर का पेज मैंने पहले से इसको ओपन करके रखा हुआ है। इसमें आप कोई सा भी टॉपिक सर्च कर लें। लेट्स सपोज वी राइट CV राइटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें आप देखें ये जो आपके सामने शो हो रही हैं ये गिग्स हैं। एक ये गिग है, ये किसी और की है। इस तरह जब आप गिग बनाएंगे तो वो भी यहाँ पे शो होगी। लेट्स सपोज हम किसी गिग को ओपन करके देख लेते हैं। और उसके अलावा जैसे ही आपने CV राइटिंग लिखा और यहाँ पे आप लोगों को ये एक डिजिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इतनी सर्विसेज अवेलेबल हैं 12K के प्लस। 12K से प्लस मतलब ज़्यादा है सर्विसेज, तो इस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। इस पे तो रैंक करना शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और एक और चीज़ इसमें चेक करते हैं कि आया कि इस पे ऑर्डर्स आते भी हैं या नहीं। तो देखेंगे आप इस भाई साहब के 59 ऑर्डर इंक्वायरी, तो इसका मतलब ऑर्डर तो बहुत हैं जो कि इस टॉपिक पे आते हैं। अच्छा जी, दोबारा चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। आपको मैंने दिखा दिया कि किस तरह कंपटीशन और डिमांड आप चेक कर सकेंगे।
बारी बारी आप मुख्तलिफ गिग ओपन करके देख लेंगे हर टॉपिक के रिलेटेड। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा गिग जो है उस पर कंपटीशन कम और डिमांड ज़्यादा। उस पर आप सजेस्ट करूँगा आपको कि आप अपनी पहली गिग बनाएं। फिर उसके बाद देखें टाइटल सिलेक्शन की बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली एक गिग का। तो उसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखें टाइटल के हवाले से बताया गया है। तो उसमें टाइटल में आपने क्या करना है, उसमें आपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना होता है। आप टाइटल के अंदर कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे और वो कीवर्ड्स जो हैं उसकी मैंने 3 कैटेगरीज बना दी हैं। उस पर जो कंपटीशन होगा, एक कीवर्ड आपने टाइटल में ऐसा डालना है जिस पे हाई कंपटीशन हो। दूसरा टाइटल के अंदर जो कीवर्ड होगा वो कम कंपटीशन वाला डालना है, मीडियम होगा वो। और एक कम से कम ऐसा होना चाहिए कीवर्ड जो कि टाइटल के अंदर सबसे कम कंपटीशन का हो। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताता चलूँ, टाइटल जो है वो एक ही नीच से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि उसकी फैमिली एक हो। ये ना हो कि कोई किसी और ग्रुप का वर्ड आपने कीवर्ड यूज़ कर दिया और कोई और। तीसरे नंबर पे डिमांडेबल कीवर्ड्स आपने उसमें यूज़ करने हैं। ये ना हो कि आप कोई से भी कीवर्ड इस्तेमाल करते जा रहे हैं जिनकी डिमांड ही नहीं है। तो टाइटल पे ऐसे कीवर्ड यूज़ करें जिनकी अच्छी खासी डिमांड हो। तो इसके बाद मैं आप लोगों को ले चलता हूँ फाइवर के पेज पे, जहाँ पे आप लोगों को मैं टाइटल दिखाऊंगा कि टाइटल कैसे नज़र आता है। ये आपके पास इस भाई साहब का जो मैंने गिग ओपन किया है उसमें शुरू में आप लोगों को जो ये लिखा हुआ है ये आपको टाइटल नज़र आ रहा है। तो ये कहते हैं आई विल प्रोवाइड प्रोफेशनल रिज्यूमी राइटिंग सर्विसेज। तो ये रिज्यूमी राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसका ये टाइटल है, उसमें आपको कीवर्ड्स बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, रिज्यूमी राइटिंग। तो ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आपने डिमांडेबल कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखें इसमें कैटेगरी एंड सब कैटेगरी की बात करें तो वो भी आपकी टाइटल से रिलेटेड होनी चाहिए। आपका जो टाइटल है वो एक ख़ास कैटेगरी और सब कैटेगरी से रिलेट होना चाहिए। तो चलते हैं फाइवर के पेज पे, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैटेगरीज़ कहाँ पे होती हैं। ये आपको ऊपर में लिखे हुए अल्फाज नज़र आ रहे हैं, राइट एंड ट्रांसलेशन और रिज्यूमी राइटिंग। ये अपना कैटेगरी है और ये रिज्यूमी राइटिंग ये उसकी सब कैटेगरी है। हाँ जी, इसके बाद है बैनर। जो आप बैनर होता है उसके पहले मैं आपको बता दूं बैनर होता क्या है, फिर नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। आपके सामने एक ये रेड कलर का सामने ये बना हुआ बैनर नज़र आ रहा है। तो ये बैनर जो है इसको बैनर कहते हैं। बैनर जो है उसकी खसूसियात सुन लें। बैनर जो है वो आई कैची होना चाहिए। दूसरा, आप बैनर कैसे बनाएंगे। बैनर अगर आप लोगों को बनाने का तरीका नहीं आता तो कैनवा जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ उसमें उस वेबसाइट पे जाके आप बैनर इजीली बना सकते हैं। जो बैनर बनाएंगे आप उसकी जो पिक्सल्स हैं वो 550 × 370 मिनिमम ये पिक्सल होने चाहिए जो कि फाइवर पे चाहिए होते हैं। और दूसरी बात जो आपने ख्याल रखना है कि बैनर किसी का कॉपी नहीं करना। अगर कॉपी करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। ट्राई टू मेक मोर कैची। आपने जिस तरह का एक इधर बैनर देखा ये वाला रेड वाला, इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी गिग को सिलेक्ट किया जाए, ना कि इन भाई साहब की। तो नेक्स्ट चलते हैं गिग की डिस्क्रिप्शन की तरफ। गिग की डिस्क्रिप्शन बताता चलूँ आप लोगों को, उसमें आपने जो कीवर्ड्स हैं, जो अच्छे खासे जो कीवर्ड मैं बता रहा हूँ स्ट्राइकिंग कीवर्ड्स जिनकी हाई डिमांड है, उनको आपने पहली 2 लाइनों में ज़रूर इस्तेमाल करना है। गिग की डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है, तो चलते हैं गिग फाइवर पेज पे। ये देखें इधर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अबाउट दिस गिग लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये उसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन। और ये डिस्क्रिप्शन आपको बता रही है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और इसकी पहली 2-3 लाइनों में ही उन्होंने अच्छे खासे ये कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर रखा है भाई साहब ने। फिर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ये भी इजाफा कर सकते हैं, वाई हायर मी, वाई यू शुड चूज़ मी। तो इसमें भी आप अपनी क्वालिटीज़ बताएंगे। और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर नेक्स्ट चलते हैं, पहले स्लाइड देखते हैं फिर उसके बाद
हाँ जी, एक और बात बताता चलूँ कि इसमें आपने कॉपी नहीं करना। आपने गिग की जो डिस्क्रिप्शन है हूबहू कॉपी नहीं करनी, आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, अपने अल्फाज में बता सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टैग्स इस्तेमाल होने हैं वो भी आपने उस अपनी गिग से रिलेटेड आपने इस्तेमाल करने हैं। अब वो जो गिग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन के जो टैग्स हैं वो मैं आपको बताता जाऊँ। ये इन्होंने जो लिखा है वाई हायर मी, इसमें ये वाले ये आपके क्या है जी, गिग के अंदर टैग्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गिग में जो सेकंड लास्ट चीज़ आती है वो है पैकेजेस के बारे में। आपने पैकेजेस बताने हैं। पैकेजेस बेसिकली 3 किस्म के हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। चलते हैं पेज की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ पैकेजेस कहाँ नज़र आते हैं। आपको ये बिल्कुल राइट साइड पे ये बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम के 3 किस्म के पैकेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये पैकेजेस आप खुद से सिलेक्ट करते हैं कि मैंने अपनी क्या प्राइस बेसिक और स्टैंडर्ड और प्रीमियम में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये लास्ट असाइनमेंट है, स्लाइड है, इसमें आपको असाइनमेंट बताई जाएगी। असाइनमेंट क्या है, आपने सबसे पहले बनानी है एक गिग आप लोगों ने फाइवर के पेज पे नहीं बनानी बल्कि गूगल डॉक्स पे बनानी है। आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर किस तरह अकाउंट बनाया जाता है फाइवर पे और इसके अलावा अपवर्क, गुरु, मुख्तलिफ जो मार्केट प्लेसेस हैं उनके अकाउंट बनाना भी सिखाया जाएगा। तो फ़िलहाल आपने जो गिग बनानी है रफ सी बनानी है और उसको सोच समझ के बनाना गूगल डॉक्स पे। गूगल डॉक्स के बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो पिछले लेक्चर्स में मैं गूगल डॉक्स के बारे में बता चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा आपने ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढना है, ये भी असाइनमेंट का हिस्सा है, जिनके ऊपर बहुत ही कम कंपटीशन है और डिमांड अच्छी खासी होगी। अगर लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स आपको मिलते हैं तो वो भी असाइनमेंट के उसी गूगल डॉक्स पे लिख के आप लोगों ने ईमेल करनी है। ये आपकी असाइनमेंट है। वीडियो का एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को कोई मुश्किल है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं 24 आवर्स में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।